नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। पिछले 9 साल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार के तहत भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। अप्रैल 2026 की नवीनतम घोषणाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुलिस विभाग में 81,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार का दावा है कि तमाम आयोगों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तक 2,19,000 से अधिक कर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है। तो योगी सरकार का बड़ा दावा, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हो रही हैं। 9 साल में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का दावा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। 2026-27 में 81,000 अधिक पदों पर भर्तियां की गई हैं। सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया काफी तेज हुई है। सीएम योगी के शासनकाल के दौरान पारदर्शी भर्ती पर सरकार का जोर है, मतलब पारदर्शिता के साथ भर्ती हो, कोई अप्रोच किसी की ना लगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का दावा भी योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात भी कही है। तो युवाओं को रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह कहना है। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित की गई है। तो सरकारी नौकरियों में विश्वास मजबूत हो, जिसको लेकर पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर लगाम का दावा भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 9 साल में कर रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज बदली बदली नजर आ रही है। बदली भी नजर क्यों ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी के नए अवसर दिए हैं। पिछले 9 साल में युवाओं को 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्र और छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज राघव। पंकज जी, ये पिछले 9 साल में योगी सरकार ने युवाओं को 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। आप इससे कितना सहमत हैं जी, और क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए, वैकेंसी तो अच्छी दे रही है और थोड़ा-सा अगर कहें कि शिक्षा में और दे दे तो और ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करेगी। और देखने में आ रहा है कि 81,000 वैकेंसी और दे रही हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वैकेंसी आ रही हैं और ये देखते हुए पॉजिटिव है। और आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार से अगर कार्य करती रही, तो हम भविष्य में इसी सरकार को ज़्यादा योगदान देने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही वैकेंसी अभी बताया जा रहा है कि 81,000 आ रही हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से और बाकी जितने भी जो बेरोजगार युवा हैं, वो भी बहुत खुश हैं। और आने वाले टाइम में जैसे 81,000, उससे पहले 27,000 आई थी, तो मैं बड़ा खुश हूँ। और आने वाले टाइम में इसी प्रकार से अगर वैकेंसी देती रही, तो इससे अच्छी सरकार तो है नहीं। तो शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव आपको देखने को मिला है इस सरकार में और पिछली सरकार में? अगर देखें आईटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज़्यादा बड़े बदलाव आए हैं और नई शिक्षा नीति भी लागू करी थी। जैसे 12 के बाद में पहले थी 3+2 थी, लेकिन अब उस वैकेंसी को बदल के क्या कर दिया है, 5+3+4 कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा चेंज है। और जैसे बीएससी करें, बीएससी के बाद में पहले क्या होता था, कोई बच्चा छोड़ के चला जाता था, लेकिन वो चीज बदल के क्या हो गई है, 1 साल भी अगर कोई काम कर रहा है तो दूसरी साल अगर वो छोड़ के जा भी रहा है तो वहीं से आगे दोबारा स्टार्ट कर सकता है। ये बड़ा अच्छा योगदान था। और ये सरकार वास्तव में अगर देखें तो युवा की सरकार भी है और बच्चे इसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? महिमा चौधरी। महिमा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो पिछले 9 वर्षों में सरकार ने दावा किया है कि हम युवाओं को 9 लाख सरकारी नौकरियां दी, आप इस बात से कितना सहमत हैं? सर सहमत हूँ और मानती हूँ कि मतलब काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब जैसे अभी लास्ट टाइम 2018 में भी निकली थी, फिर अब 2025 में 62 224 44 के अराउंड भी इतनी भर्तियाँ निकली थी और देखो अभी वो पूरी भी नहीं हुई हैं और 81,000 और सरकार ने भर्ती देने का वादा कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सरकार जो है अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रही है, वो विच इज़ बहुत अच्छा पॉइंट है वो, कि ऐसे ही अगर करते रहे, मतलब सरकार अपनी साइड से कोशिश करती रहेगी तो शायद बेरोजगारी का स्तर बहुत लेवल पर कम हो जाएगा। अभी आप क्या तैयारी कर रही हैं? सर मैं फिलहाल डीएलएड कर रही हूँ, 4th सेम है मेरा, और जो अब वैकेंसीज निकली हुई हैं उनकी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आप सरकारी नौकरी इस सरकार में आपको मिलेगी? हाँ सर, उम्मीद तो मैं रखती हूँ। बाकी जी, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम निखिल कुमार है।
निखिल जी, आप कितना सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो दावा है कि 9 वर्ष में 9 लाख नौकरियां दी गई? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे लगातार योगी आदित्यनाथ जी के मतलब सानिध्य में जो वैकेंसी ऐसे हमें लगातार 2018 में मिली, 2021 में मिली और फिर 2024 में इन्होंने 60,244 वैकेंसी फिल लाई यूपी पुलिस में। और उसके बाद इन्होंने 2025 के अंतिम में उनको पूरा कराने के बाद इन्होंने 31,000 वैकेंसी कुछ लाई हैं और अभी ये वैकेंसी कंप्लीट भी नहीं हुई है। इससे पहले ही इन्होंने 81,000 वैकेंसी लाने का और दावा कर दिया है। तो लगातार जो हमारे प्रदेश में पहले जो बेरोजगारी का स्तर था जो काफ़ी नीचे था, इनके सानिध्य में हमें देखने को मिल रहा है कि वो लगातार स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो युवा की सोच थी, जैसा वो सोचता था कि हमें एक ऐसा प्रदेश मिलना चाहिए, हमें जो रोजगार के अवसर हैं वो मिलने चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिल भी रहे हैं। तो सच्चाई यही है सर, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रदेश है जो पहले पिछड़ा हुआ था अब वो प्रगति की मतलब प्रगति कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे भी बच्चों की जो स्कूली जो शिक्षा है उसमें मतलब थोड़ा बदलाव होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि क्या था, जो मतलब पहले टीचर थे जो बिना मतलब पढ़े लिखे जो नौकरी पर लग गए थे, अब इन्होंने आदेश दिए हैं कि मतलब जैसे पैट सुपर टेट ये पास करके अब उनको दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि इससे क्या है, जब बच्चे की जब नींव ही कमज़ोर होगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन इस वजह से अगर बच्चों को सही शिक्षा मिलती है तो बच्चे को अपने भविष्य के बारे में एक बहुत अच्छी समझ आएगी और इसी स्तर से बच्चा अपने आगे के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण भी कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल तिवारी है। चंचल, पिछली सरकार में जो पिछला समय था, पिछले समय में देखा जाता था कितनी भर्तियां नहीं निकलती थी और युवा एक निराश होकर बैठ जाता था, मेहनत करता था पढ़ाई में और वो एक निराश होकर बैठ जाता क्योंकि उसे अवसर नहीं मिल पाता था सरकारी नौकरी का। अब इस सरकार में सरकार का दावा है कि पिछले 9 साल में 9 लाख नौकरियां दी हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? सहमत भी हैं और ये वास्तविक भी है कि सरकार ने नौकरियां तो दी हैं, हद से ज्यादा दी हैं। 18 में दी हैं, 19 में दी हैं, फिर 24 में इन्होंने 60,244 भर्तियां फिर निकाल दी। 25 के एंड में लगभग 32,000 के करीब फिर से भर्तियां निकाली और सुना जा रहा है कि अब ये 2026 और 27 के लिए 81,000 वैकेंसी, मतलब बहुत इतना ज्यादा 81,000 वैकेंसी इतना ज्यादा होता है कि अगर बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत काफी हद तक बच्चे इसमें लग जाएंगे और ये कहीं ना कहीं तक हमारे रोजगार के दरवाजे को इतना खोल देगा कि मतलब एक गरीब का बच्चा अगर मेहनत करे तो बहुत आगे जा सकता है इस सरकार में। मतलब पहले बच्चे मेहनत करते थे लेकिन अवसर नहीं थे, अब इतना है कि अवसर भी आपको अच्छा खासा मिलना जा रहा है इसमें। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस बार मतलब पैट के माध्यम से लेखपाल की वैकेंसी निकाल दी और आई होप वीडियो वगैरह की भी निकाल दी है। तो मतलब रोजगार के रास्ते ये बहुत ज्यादा सरकार खोले जा रही है। तो ये माना जाए कि युवाओं का मनोबल ये सरकार बढ़ा रही है, युवाओं का मनोबल भी बढ़ा रही है और उनको उन्नति की राह पर भी भेज ही रही है लगभग। तो छात्र वर्ग युवा वर्ग बिल्कुल संतुष्ट है उत्तर प्रदेश सरकार से। हाँ, सबसे ज्यादा छात्र इसलिए भी संतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने नकल विहीन परीक्षा इतनी शांति के साथ इतनी अच्छे तरीके से कराई है। तो अगर नकल विहीन भी परीक्षाएं होती रही ऐसे ही तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने शिक्षा प्रणाली को ही बदल कर रख दिया है। हाँ, शिक्षा प्रणाली पहले की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा बदली जा चुकी है और आई होप इसमें मतलब आपको कुछ भी और भी चीजें करी जा सकें तो वो की जाएं और शिक्षकों की भर्ती जो है और ज्यादा भी निकाली जा सकती है अच्छे। अब ये कर दिया है इन्होंने जो मतलब क्या था भाई, टेट वगैरह का भी, यूपी टेट सी टेट वगैरह क्वालिफाई करके जाएंगे ये लोग। तो मतलब बच्चों को अच्छे शिक्षक ही मिलेंगे, सब चीज क्वालिफाई करके आएंगे। तो जैसा कि पिछली सरकार में देखा जाता था कि नकल माफिया हावी रहते थे, जिससे अपना जो है बच्चों का भी नुकसान होता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में अब जो है युवाओं के साथ शिक्षा प्रणाली को चेंज किया गया है। आप इस बात से कितना सहमत है और कितना सरकार अपना नौकरियों युवाओं को दे रही है? मेरा नाम दीपांशु सोलंकी है। ये जो शिक्षा प्रणाली है बहुत इस बार अच्छी हो गई। नकलीन पहले होती थी, काफी ज्यादा होती थी, जो 18-17 में पेपर रद्द हुए हैं, ऐसे बच्चे लगे जिनको कुछ नहीं आता। इस बार पेपर हुआ है, काफी अच्छी तरीके से पेपर हो, कोई कहीं भी चीटिंग किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं हुई है। हमने एग्जाम दिए बिल्कुल अच्छी तरह हुआ है। पहले ये था 18-17 में पहले भर्ती आई थी, चीटिंग होती थी काफी ज्यादा और बच्चे रह जाते, जो मेहनत करते थे, एक बच्चा मेहनत करता था वो रह जाता था और जिसके पास पैसा होता था वो लग जाता। उस टाइम पे ये था। आज बाबा की सरकार में इतना अच्छा हो चुका है कि 60,244 जो पदों पर भर्ती हो चुकी है, उसमें जो बच्चे हैं वो काफी मेहनत करके लग गए और पैसे वाले हैं वो आराम से अपने हैं। अब जो भर्ती आई है 31,000 है, इसमें बड़े अच्छा रहेगा। और यही अब लेखपाल की भर्ती दी है इन्होंने, इसमें भी अच्छा रहेगा काफी। अब पता चलता है जैसे भी जो होता है सर। और ये तीसरी शिक्षा नीति है, इसके बाद बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में चेंज हो चुका है। अब इन्होंने ये भी कर दिया है कि जैसे टेट वगैरह में जो बच्चे हैं, जो टीचर आते हैं, ये पढ़े हुए हैं, पहले ऐसे लग जाते थे, अब इनके लिए टेट क्लियर करना बहुत
अनिवार्य कर दिया है। इस चीज को देखते हुए सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और जो गरीब मेहनत करता है वो लग जाएगा। इतनी भर्ती आ चुकी है, आज से पहले कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। ये है। जैसा कि भी आपने बताया कि पहले बच्चा मेहनत करता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे और वो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता था, और जो लोग पैसे दे देते थे उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती थी। यस सर। अब इस समय क्या कंडीशन है? नहीं सर, इस समय तो अगर किसी ने गलती से भी ऐसा करा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई हो जाती है, कोई सोचता भी नहीं है। सरकार इतनी सतर्क हो चुकी है कि ऐसा करना असंभव है आज की डेट में तो। और अब जो बच्चा मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है इस टाइम। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक नादर है। दीपक, पिछले 9 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है 9 लाख सरकारी नौकरियों पर, आप उस बात से कितना सहमत हैं? सर मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि 2024 में भी इन्होंने भर्ती निकाली, फिर 25 में निकाली, 26 में निकाली, जिसमें 2024 में 60,244 जो वैकेंसी निकाली थी उसमें मेरा भाई भी सिलेक्टेड है। इसलिए मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं जब बाहर जॉब करता था मेरे माता पिता ने भैया की जॉब को लगते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और कहा कि आप भी तैयारी करो, आपको मौका मिलेगा और आप भी सरकारी जॉब कर सकते हो। किस विभाग में आपके भाई की सरकारी नौकरी लगी है? सर यूपी पुलिस में ही लगी है। कौन सी सरकार में आपके भाई की? उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में लगी है सर। इसी 60,244 वैकेंसी में मेरा भाई अभी ट्रेनिंग कर रहा है। तो आपके भाई को कोई अपना पैसा, रिश्वत कोई कुछ देना? सर ऐसा कुछ नहीं, मेरे भाई ने चाणक्य एकेडमी से ही प्रिपरेशन की और मेहनत की और उसके बलबूते पे लगा। अभी आप किस चीज की तैयारी कर रहे सर मैं अभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार पर आपको पूरा भरोसा? सर पूरा भरोसा है, क्योंकि अब जो वैकेंसी है 32,244 में मैंने फॉर्म भर रखा है, और उसके बाद भी योगी सरकार ने 81,000 वैकेंसी और निकाल दी। यदि इस बार नहीं होता है तो अगली बार तो 100% हो ही जाएगा, उम्मीद पूरी है, और वैकेंसी और भी आने की संभावना है योगी सरकार में। आपका क्या नाम है? चेतन चौधरी। चेतन, आप कितना सहमत है जो उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि 9 लाख नौकरियां हमने अभी तक 9 साल में दी है? सर हम पूर्ण सहमत है इस चीज़ से, क्योंकि जैसा कि हमारे बहन भाइयों ने बताया है कि मतलब ये जो पीछे निकली है, 2 बार भर्ती निकली, एक बार और आ गया नोटिफिकेशन, उसके लिए मतलब रोज युवाओं में मतलब खुशी की लहर है। मतलब ये मतलब हमारे लिए गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा मौका है। तो आपने देखा भी, हमने छात्रों और छात्राओं से उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, नौकरियों के बारे में बात की, तो छात्र छात्राएं पूर्ण रूप से यहाँ सहमत दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी वैकेंसियां उत्तर प्रदेश सरकार निकाल रही है। साथ ही एक युवा जो छात्र ने बताया कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार था, जिन लोगों के पास पैसे होते थे उनको सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, और जो मेहनत करके अपना जो बच्चे आगे बढ़ते थे पैसे की तंगी के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी, तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाता था। बुलंदशहर से अपने सहयोगी श्याम के साथ FM न्यूज के लिए बुलंदशहर से उपकार चौहान। इस समय मौजूद है संभल जनपद के चंदौसी नगर में, और चंदौसी नगर का ये जो एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है, जहां पर युवा अपने भविष्य को बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है इनके लिए सुनहरे अवसर दे रही है। आपको बताते चले, ये जो युवा हैं लगातार यहाँ पर कोचिंग सेंटर पर आकर के जो है मेहनत कर रहे हैं, और जो सरकार है वो भी इनके सपनों को कहीं ना कहीं साकार करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार 9 वर्षों में अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, और अब फिर से जो है 2,10,000 से अधिक जो है नौकरियां लगभग पुलिस विभाग में दी गई है। इसी के साथ ही 81,000 की जो भर्ती है, फिर से जो भर्ती एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश सरकार की है वो अब आने वाली है। उसी को लेकर जो युवा आप देख रहे हैं और जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो तैयारी कर रही है। और अब इसी के लिए जो पब्लिक रिएक्शन या जो बच्चों का रिएक्शन है, क्या उत्साह है, किस चीज का जो है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, मैं उनसे बात करूंगा। मतलब लग रहा है कि जो सरकार ने वादे और दावे किए थे वो साकार हो रहे हैं। हाँ, साकार हो रहे हैं। देखिए मेरे साथ मौजूद है, इसी के साथ क्रम में और भी भाई हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रितेश जी, कहाँ से आते हैं? हरे सजय सिंह से आते हैं। तो अब तक आप जो है किस चीज की तैयारी यहाँ पर सेंटर पर कर रहे हैं? यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो है 2,10,000 से अधिक जो है भर्तियां दी गई हैं, अब फिर से तैयारी है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे, मतलब योगी सरकार भर्ती टाइम पे निकाल रहे हैं, बढ़िया बच्चों के लिए उत्साह कर रहे हैं, तो इसीलिए और आते रहे हैं। कैसी जारी भी आ गई है, नोटिस जारी हो गया इसका। नोटिस जारी हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो तैयारी किस तरह से आप कर रहे हैं? मजबूती के साथ कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको इस बार? लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ और भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रशांत यादव, जिला बदायूं जी, विलेज कोरेरा। और इस बार देख रहे हो वैकेंसी दोबारा फिर आ चुकी हैं, और 1 साल पहले भी निकाली थी 60,244, फिर निकाली है। इसमें पहले तो इसी में नंबर आ जाएगा, और ना तो फिर 21,000 में तो आ ही जाएगा। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है, हर बार वैकेंसी आ रही है, हर विभाग में आ रही है।
उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जिस तरह से योगी सरकार ने जो है अपने वादे किए थे युवाओं को नौकरी देने के लिए, क्या वो सही अपने रास्ते पर चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है और पूरे वायदे निभा रही है मतलब सरकार। जैसे पूर्व में भी हुआ था, पहले होता था, क्या पारदर्शिता के साथ जो है नौकरी दी जा रही है या कोई भेदभाव किया जा रहा है? कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है, हर जाति को, हर इंसान को, मतलब कि जो तैयारी कर रहा है, कोई भी भेदभाव नहीं है, हर युवा को मतलब नौकरी मिल रही है। क्या कहीं से ऐसा सुनने में आया कि पैसे दो और नौकरी नहीं लो? नहीं, ये चीज तो 1% भी नहीं है। लग रहा मतलब लगने वालों को तो लगेगा, जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, 100% हो रहा है। देखिए, पारदर्शिता के साथ जो है भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से जीरो टॉलरेंस के आधार पर जो है नौकरियां दी जा रही हैं युवाओं के लिए, और युवाओं में भी कहीं ना कहीं जोश है और उमंग है। इसको लेकर एक और मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज सरपाल जी। ग्राम परात तहसील चंदौसी जिला संभल से हैं हम। और जो पहले 60,244 वैकेंसी आई उसमें हमारा फॉर्म नहीं पड़ पाया क्योंकि हमारा इंटर नहीं हुआ। और इस बार जो वैकेंसी आई है 32,000 कुछ जो भी कुछ आई है उसमें हमारा फॉर्म पड़ गया है और उसमें हमारा सिलेक्शन लगता हो जाएगा। मेहनत हमारी जारी है, लेकिन वैकेंसी 81,000 फिर आ गई है और मेहनत जारी है। 32,000 में हो जाएगा सिलेक्शन। क्या लग रहा है लगातार वैकेंसी आ रही है? लगातार आ रही है, अच्छा हो रहा है हमारे। इसके कारण जो है हमारा संसार और जो पब्लिक है उसमें आवश्यक बढ़िया काम रहेगा क्योंकि वैकेंसी लगातार आ रही है, इसमें हमारा ही सबका फायदा है। देखिए, साफ तौर पर युवाओं में कहीं ना कहीं जोश देखने को मिल रहा है और तैयारी जो है लगातार मजबूती के साथ कर रहे हैं। और युवाओं का कहना यह भी है कि जो तैयारी हम करते हैं, इतना हम परीक्षा देकर नहीं फ्री हो पाते, इतना दूसरा जो है मौका दिया जाता है। इसी को लेकर एक और भाई मेरे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर ओमपाल सिंह, सन ऑफ द ओमपाल सिंह, मुकेश राणा जी। बुधनगर खंडवा जिला संभल। तो मैं ये कहना क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से भर्ती निकाल रहे हैं योगी जी। हमारे लिए बहुत अच्छा है ये ऑफर, बम्पर ऑफर दिया है ये। इसके लिए होम गार्ड भी की भर्ती भी आई है और क्या कहते हैं पुलिस की भी अच्छी भर्ती निकल रही है। SSC में काफी आज भर्ती आई है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो क्या इस बार कामयाब हो पाएंगे आप? हाँ, इस बार लगता है मैं कामयाब हो पाऊंगा। खैर अगली बार नहीं डल पाया फॉर्म जी, तो इसलिए मैं आपके कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। देखिए, इसी के साथ और इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? अमन चौहान। अमन चौहान जी, ये बताइए कि जिस तरह से भर्तियां योगी सरकार निकाल रही है, युवाओं के लिए क्या एक तरह से गिफ्ट दे रही है? क्या कहें? बहुत बड़ा सा गिफ्ट है। जैसे युवा जो कोशिश कर पा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जितना नहीं हो पाता है तो अगली वैकेंसी में हो जाता है। पर ऐसा होता है सर, बहुत से नहीं होता, सोचते हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएंगे, हम ओवर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो 32,000 इस बार आई है सर, अब 81,000 फिर है। जो इसमें नहीं हो पाएगा वो अगली बार कोशिश करेंगे। बस तैयारी सर पूरी है, इस बार पूरी कोशिश है करने की। देखिए, पूरी तरह से जो है तैयारी में लगे हैं और जो लगातार वैकेंसियां आ रही हैं उनसे कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले युवा हैं उनमें खुशी की लहर है। पूरी तरह से उत्साह एक तरह से देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पर एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है, यहाँ से तैयारी करके बहुत बहुत अच्छे पदों पर जो है लोगों ने अपना जो है एक तरह से चयन कराया है। और जो यहाँ के अध्यापक हैं वो भी पूरी तरह से जो है मेहनत और अच्छी लगन के साथ बच्चों के लिए सही सीख और सही शिक्षा दे रहे हैं। इसी के क्रम में जो आगे का कार्यक्रम है संभल से हम आपके लिए अवगत कराएंगे। संभल से FM न्यूज के लिए विनोद रागा। जिस तरह से जो है युवाओं को नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक तरह से आतुर दिखाई दे रही है और इसी के साथ भर्ती एक्सप्रेस लगातार चला रही है। उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देकर अपना जो वादा है और जो दावे हैं वो पूरे किए हैं और पारदर्शिता के साथ इस नौकरी की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको पूरा किया है। इसी के साथ जो तैयारी युवाओं का जो है करा रहे हैं, शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं। शिक्षक महोदय से जानेंगे कि क्या एक सुझाव देने की आवश्यकता है, क्या कुछ नया करने की आवश्यकता है या किस तरह के बदलाव जो है किए जाएं। जी सर। देखिए, जो कंपटीशन की तैयारी है इसमें युवा लगातार कई फॉर्म को भर देता है, जिससे रिजल्ट क्या है कि सरकार देर से दे पा रही है और कई बच्चा 2-2 या 3-3 पद पर चयनित हो जाता है। इस वजह से कुछ होनहार बच्चे जो है जॉब से रह जाते हैं। पहली स्थिति ये बनती है कि सरकार को वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, जिससे सभी युवाओं को यानी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल सके। या जैसे कुछ राज्यों ने ये नीति लेकर आई है कि अगर कोई व्यक्ति एक पद पर चयनित हो जाता है तो उस पद पर या उससे निचले पदों पर 3 साल तक वह फॉर्म नहीं भरेगा, केवल ऊंचे पदों के लिए ही फॉर्म भर सकता है। तो ऐसी नीति भी अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि युवाओं के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए डोमिसाइल नीति लाई जाए, जिससे यूपी पुलिस में जैसे अगर हम बात करें तो कई हजार बच्चे विभिन्न प्रांतों के लगे। अगर केवल यूपी का बच्चा ही यूपी में फॉर्म भरेगा तो उसे नौकरी आसानी से मिल जाएगी। उत्तराखंड है,
राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बिहार राज्य, ये पहले से अपने यहाँ डोमिसाइल नीति लागू किए हुए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य का बच्चा सी और डी ग्रेड में यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाता है। तो ये नीति उत्तर प्रदेश में अगर लागू हो जाए तो हमारे यूपी का बच्चा भी यहीं पर रोजगार प्राप्त कर लेगा, उसे अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, रिजल्ट को लेकर एक ड्यूरेशन दिया जाए कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर बच्चे का रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे अगर हम यूपी SSSC की बात करें तो उसने कई भर्तियां निकाली हुई हैं, कई बड़ी भर्तियां चल भी रही हैं, लेकिन पिछले रिजल्ट कई पेंडिंग है, जिससे कई युवा कई पोस्टों में चयनित हो जाएंगे। तो अगर वहां से वेटिंग लिस्ट निकल जाती है तो बहुत से युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल जाएगा। जिस तरह से सर आप तैयारी भी करा रहे हैं, बच्चे भर्ती भी हो रहे हैं और जो भर्ती प्रक्रिया है या जो भर्ती दे रहे हैं, जो वैकेंसी दे रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ कहेंगे सरकार? देखिए, सरकार लगातार भर्ती जारी कर रही है और युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका इस साल दिया। अभी 81,000 पुलिस की भर्ती और आने वाली है, अभी एक पुलिस की भर्ती चल रही है, लेखपाल की भी भर्ती इस समय आई हुई है, साथ में लोअर PCS की भी भर्ती आई हुई है। सभी विभिन्न आयोग लगातार भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन एक जो समस्या बच्चों के मन में रहती है वो रहती है, एक तो कैलेंडर जारी ना होना, सही समय पर रिजल्ट जारी ना करना। इन 2 चीजों पर सरकार को अपना ध्यान और देना पड़ेगा, जिससे बच्चों के लिए आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए, मेरे साथ जो शिक्षक हैं यहाँ के, जो बच्चों के लिए पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयारी करा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर सरकार से कुछ जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की तथ्य रखे हैं। संभल से FM न्यूज के लिए विनोद राठौर। उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि युवाओं को सपने पूरा करने वाला एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। जहां कभी रोजगार को लेकर निराशा की बातें होती थी, वहीं आज उम्मीद और अवसर की नई कहानी लिखी जा रही है। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों परिवार के जीवन की बदलाव की तस्वीर है। पुलिस विभाग में ही लगभग 2,10,000 से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं और जब अब 81,000 नई भर्ती का रास्ता भी साफ हो चुका है। यानी साफ है, सरकार युवाओं को लगातार मौके भी दे रही है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर भी साबित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब रोजगार दे रही है। वहीं युवाओं को सपने को पूरा करने के लिए एक नए पंख मिल रहे हैं और लगातार जो तस्वीर है वो मजबूत होती जा रही है। यानी साफ है, यूपी में मेहनत करने वालों के लिए मौके भी हैं और मंजिल भी है। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे थे, अभी तक वैकेंसी आती थी, रद्द हो जाती थी या पेपर हो जाता था, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो अब हमें लग रहा है कि मेहनत करने में फायदा मिलेगा क्योंकि नौकरियां लगातार निकल रही हैं। पहले काफी कंफ्यूजन रहता था, लेकिन अब सरकार के फायदे से भरोसा बढ़ रहा है कि हमें मौका मिलेगा। पुलिस की दूसरी सरकारी भर्तियों की संख्या बढ़ने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। जब हम लोग ज्यादा फोकस और तैयारी करेंगे, क्योंकि अब अवसर बढ़ रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में, हम लोग को अवसर ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी हम लोग करेंगे। 81,000 नई भर्तियों की खबर हम छात्रों की नई उम्मीद जगा दी है। मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अब मौके बढ़ रहे हैं, बस मेहनत करनी है, सरकार के फैसलों से भरोसा है और यूपी में भविष्य दिख रहा है। हम लोग अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।